नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर राजस्थान की बीजेपी सरकार ने भी अवैध धर्मांतरण रोकने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हम आपको बता दें कि भजनलाल शर्मा सरकार ने अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के मकसद से राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 आज विधानसभा में पेश किया है। हम आपको बता दें कि इस विधेयक में अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने के मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 साल तक की कैद और 50,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा देने का प्रावधान किया गया है। इस प्रस्तावित अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अवैध धर्मांतरण विरोधी विधेयक विधानसभा में पेश किया। इसमें गलत बयानी, बल प्रयोग, गलत प्रभाव, उत्पीड़न, प्रलोभन, छल या जबरन शादी के जरिए एक धर्म से दूसरे धर्म में विधि विरुद्ध संपरिवर्तन को अपराध बनाया गया है। विधेयक में कम से कम 1 साल के कारावास, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और 15,000 रुपए के जुर्माने की सजा देने का प्रावधान किया गया है। इसमें नाबालिग या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिला का अवैध रूप से धर्मांतरण कराने वालों को 2 साल तक की कैद, जिसे बढ़ाकर 10 साल तक किया जा सकता है, और 25,000 रुपए के जुर्माने की सजा देने की व्यवस्था की गई है। विधेयक में सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में 3 साल की जेल की सजा देने, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो लोग स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, उन्हें कम से कम 60 दिन पहले जिला अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में एक हलफनामा देना होगा। विधेयक के उद्देश्यों और लक्ष्यों के मुताबिक भारत का संविधान सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है, जो देश की सामाजिक समरसता को प्रतिबिंबित करती है और धर्मनिरपेक्षता की भावना को बनाए रखने में मदद करती है। विधेयक में कहा गया है, हाल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों को गलत बयानी, बल प्रयोग, गलत प्रभाव, उत्पीड़न, प्रलोभन या छल के जरिए दूसरा धर्म अपनाने के लिए प्रेरित या मजबूर किया गया। इसमें कहा गया है कि देश के विभिन्न राज्यों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित विभिन्न कानून पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन राजस्थान में उक्त विषय पर कोई कानून नहीं था। इसे देखते हुए गैर कानूनी धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने का निर्णय लिया गया। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में पिछले साल 30 नवंबर को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने संबंधी विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई थी। बहरहाल इस विधेयक को लेकर राज्य की राजनीति भी गर्मा गई है। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता। नहीं, ये कौन कह रहा है? ये तो कह ही नहीं रहे ये सब बात। धर्मांतरण के सबसे बड़े अगर कोई विरोधी थे तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी की एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने उस समय के धर्मांतरण को लेकर के अपनी आपत्तियां बताई हैं। एक और मैं आपको, इस समय चूंकि चर्चा चल पड़ी है तो इसलिए कहता हूं कि नेहरू जी ने 30 नाम लिखे। नेहरू जी ने 30 नाम लिखे कि अपने दोहिते का नाम क्या रखेंगे। वो कागज मेरे पास है, कभी भी आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। पुस्तक में उसका उल्लेख है। मेरी समझ में वी नेहरूज एक पुस्तक है, उसमें उसका उल्लेख है, और उसमें उन्होंने 30 के 30 नाम धार्मिक या हिंदू रखे हैं। तो ये तो आस्था का विषय है, इसमें कहां ये बात है। अगर कोई, मान लीजिए कि कोई सीरिया का रहने वाला इस्लामिक विश्वास का व्यक्ति है, हम वहां जाकर के कहें कि तुम हिंदू बन जाओ, क्या बात हुई है? हम उसको जड़ों से तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसकी निष्ठा से तोड़ने का काम कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर या अन्य कई देशों के अंदर बाइबिल के नाम पर शपथ लेते हैं, हम उनसे कहे मत लीजिए, ये क्या बात हुई? उनकी आस्था है, आस्था का सम्मान होना चाहिए। इसीलिए भारत सभी धर्मों को मानने वाला देश है, क्योंकि यह हिंदुत्व को मानता है, और जो हिंदुत्व को मानता है वो सभी का सम्मान करना जानता है। जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये देखिए कि मान लीजिए कोई मक्का जाता है, उसकी कितनी आस्था है मक्का मदीना के अंदर। हम कहें वो नाम तो कक्का होना चाहिए, तो क्या हम जोड़ पाएंगे उस भावनाओं को? नहीं जोड़ सकते। मक्का को लेकर के जो मुस्लिम समाज का आदर है वही हमारा भी आदर है, क्योंकि वो उसमें विश्वास करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम का प्रश्न नहीं है, ये विश्व की सृष्टि को सुरक्षित रखने का प्रश्न है। अगर इस समय, जबकि प्रदूषण के कारण,
सृष्टि सिकुड़ रही है, अपना आधार खो रही है, उस समय अपने को अपनत्व, एकात्मता और विश्वसनीयता के आधार पर एकजुट होने की जरूरत है। आस्था बाद की चीज है। आस्था से पहले कि दुनिया टिकी रहेगी तभी तो हम टिकी रहेंगे। और इसीलिए हिंदुत्व कहता है सत्यम वद धर्मम चर। वो ये नहीं कहता मूर्ति की पूजा करो, वो ये नहीं कहता कि आप मूर्तियों को मत मानिए, नहीं। जो अपनी आस्था के अंदर विश्वास रखे वही हमारे देश की संकल्पना है। देखिए, ऐसा है कि समय समय पर अलग अलग बातें होती रही और धर्म परिवर्तन बिल का कानून पहले से ही मौजूद है और पहले कांग्रेस की सरकार भी इसके बारे में बहुत सारी जवाब दे चुकी है और कानून बन चुके हैं। अब सिर्फ एक ढकोसला और दिखावा करने की राजनीति के तहत ये बिल लाया जा रहा है। और मैं ये कहता हूं कि नहीं सहेगा राजस्थान, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान की बात पे राज्य में आने वाले लोग इस पे बात नहीं कर रहे हैं। इस पे बात नहीं कर रहे हैं कि कानूता के अंदर नग्न अवस्था में महिला की डेड बॉडी मिलती है, उस पे बात नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को बंद करने की बात कर रहे हैं, 450 स्कूलें बंद कर रही, उस पे बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सब आज विधानसभा में चर्चा होगी और जवाब दिए जाएंगे। सूर्य नमस्कार पे आपत्ति नहीं है। आपत्ति कि शिक्षा मंत्री अपना धर्म निभाएं, जो धर्म उनको दिया गया है वो प्रदेश में कैसे शिक्षा का स्तर अच्छा बने, कैसे हमने अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें खोली, गरीब के बच्चे को, आम आदमी के बच्चों को एजुकेशन मिले और अंग्रेजी माध्यम से मिले। जो इनके खुद के बच्चे तो पढ़े अंग्रेजी माध्यम में और गरीब के बच्चे को कह दें कि हम हिंदी माध्यम में पढ़ाएंगे। देखिए, कोई भी चीज जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो नहीं होनी चाहिए। किसी भी जाति धर्म के ऊपर आप जबरन कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हो। अपनी इच्छा से कोई करता है उसका स्वागत है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। देखिए, ये एक समय की आवश्यकता है। गांव, ढाणी, जिला, प्रदेश और देश के अंदर अलग अलग जगहों पर घटित हुई हुई लव जिहाद की घटनाओं के खिलाफ में ये जो बिल लाया जा रहा है, ये एक समय की आवश्यकता है ताकि आने वाले समय के अंदर मासूम बच्चियों को बहलाना फुसलाना ये सिलसिला बंद हो। देखिए, ये सब विषय जो समय की आवश्यकता है उसके अनुरूप ही, जैसे कानून के अंदर भी बदलाव किया गया। देश आजादी के बाद में जो चली आ रही रूढ़िवादी सोच के साथ में जो काम चल रहे थे उनको आज के समय के अनुसार, समय देश काल परिस्थिति अनुसार ये निर्णय और कानून बनाने चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।